मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदू हैं हम, हिंदुस्तान हमारा। आपको आज दिखाते हैं कि सुल्तानपुर में चित्रकूट से आके 2 मुस्लिम समुदाय के लोग रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। मोहम्मद इकबाल के लिखे एक देशभक्ति गीत की लाइन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना है, हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। कुछ यही सोच लेकर 2 मुस्लिम समुदाय के लोग पिछली 23 फरवरी को चित्रकूट के कामतानाथ के मंदिर की परिक्रमा करके रामलला के दरबार अयोध्या के लिए पद यात्रा पर निकले हैं। इन दोनों मुस्लिम समुदाय के लोगों का जगह जगह पर लोग स्वागत कर रहे हैं और इनके हौसले की तारीफ कर रहे हैं। राष्ट्रीय मंच सहारनपुर और मैं देवबंद का रहने वाला हूँ। तो देवबंद मदरसे से भी आपका ताल्लुक़ है? देवबंद मदरसे में पढ़ा हूँ, लेकिन फ़िलहाल कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, क्या मैसेज लेके निकले हैं आप लोग? देखिए, हमारे पूर्वजों का 500 साल का संघर्ष रहा है, आज वो पूरा हो चुका है। हमको बहुत खुशी हो रही है कि रामलला जी अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और श्री राम जी जो हैं वो हमारे पूर्वज हैं और हम उनके वंशज हैं। और दुनिया के अंदर कम व बेश 1,24,000 पैगंबर आए हैं, अवतार नबी आए हैं। उनमें से एक श्री राम जी भी एक नबी हैं। श्री राम ही नहीं बल्कि शिव जी भी हैं और बहुत सारे अवतार आए हैं। उसका ही मुसलमानों को नाम पता है 20-30 नबियों का, लेकिन कोई मौलाना ये बात नहीं बताएगा। वो इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि मुसलमानों की बहुत सारी भीड़ जो है श्री रामलला जी के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ेगी अयोध्या के अंदर। तो इसी खुशी को कहीं न कहीं मानते हैं कि श्री रामचंद्र जी भी एक अवतार के रूप में आए थे, जो मुसलमानों के लिए मैसेंजर के तौर पे आप जिसका मैसेंजर आप बता रहे हैं कि मैसेंजर है ये। देखिए, श्री राम जो है वो इमाम हिंद माने गए हैं। अरब के लोग तो ये भी मानते हैं कि श्री राम जी के सुबह दीदार करने से जन्नत नसीब होती है। मोहम्मद फैज़ खान है, मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गो सेवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? जी, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। अभी क्या मन में ऐसा आया कि आप श्री राम मंदिर के लिए पैदल पद यात्रा पर निकले हैं? हम लोगों को जानकारी हुई, तो कैसे मन में ये चीज़ें आई? देखिए, जब मैं कक्षा 11वीं में था तब पहली बार मैंने रामचरितमानस में भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसका विषय था रामचरितमानस धर्मनिरपेक्षता में साधक। तो उसमें मैंने एक पंक्ति पढ़ी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल रामों में जानी, बंदव सबके पद कमल सदा जुगली जुग पानी। यानी कि राम सबके हैं, राम सब में है। तभी से राम जी में मेरी आस्था जागी, उनके चरित्र को पढ़ने के लिए मैं प्रेरित हुआ। वहीं पंचमुखी हनुमान मंदिर पर पहुंचे दोनों मुस्लिम भाइयों ने पंचमुखी हनुमान मंदिर का दर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने दोनों मुस्लिम भाइयों का स्वागत किया और हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देने वाले दोनों भाइयों को सलाम किया। देश को बहुत पहले से, पहली बात आप ये जानिए, इस्लाम यहाँ के रहने वाले लोगों ने ही स्वीकार किया है, हमारे घर के परिवार के लोगों ने ही स्वीकार किया। कोई यहाँ पे बाहरी मुसलमान पहली बात तो नहीं है। जो यहाँ पे मुसलमान हिंदुस्तान का है वो कन्वर्टेड मुसलमान है। आप पहले समझिए, जैसे भारत में राम अगर हमारे पूर्वज हैं तो यहाँ रहने वाले तमाम मुसलमान के भी पूर्वज राम हैं। नाम तो बदलेंगे, नाम हो सकता है, मेरे भाई का नाम रहमान हो सकता है, लेकिन बात तो एक ही है ना, पुरखे तो एक ही हैं। तो यहाँ पे कोई नया नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं कि नया करने जा रहे हैं। ठीक है, ये अपने घर में आकर अपने भाई से गले मिल रहे हैं, इसका स्वागत होना चाहिए। बता दें कि अयोध्या में प्रभु राम के विराजमान होने के बाद पूरे देश के राम भक्त लाखों की संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य प्रभु राम का दर्शन पूजन कर रहे हैं। जब से प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान हुए हैं, तब से हिंदू से लेकर मुसलमान राम भक्त भी रामलला के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और देश में अमन चैन के लिए प्रभु राम से दुआ कर रहे हैं। जो एक मुस्लिम समुदाय के होने के बाद रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दे रहे हैं इस भारत देश की मुसलमानों को वो एक हों और रामलला सिर्फ एक धर्म के भगवान नहीं है, वो सबके भगवान है। शरद कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी टीवी, सुल्तानपुर।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।